अरे बेटा, तो बेकार चिंता मत कर बेटा, मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक है। क्या है ना, मेरे सीने में दर्द हुआ, इसलिए सर चकरा भी गया, मैं गिर पड़ा। ये तो एकदम घबरा गया। देखो ना, तुम दोनों को बुला कर ले आया। अब आप शांत हो जाइए। शिवम गया डॉक्टर को बुलाने हवेली में, आप अब कुछ बोलिए मत। बेटे, पूरी जिंदगी मैंने पूरे गांव वालों का इलाज किया। मेरा इलाज करेगी ये अंग्रेजी दवाई और अंग्रेजी डॉक्टर। वो बेटा, मुझे तो तुलसी और सौंठ का काढ़ा बना के लाता। मैं भी बनाता हूँ। सुमन बेटिया, थोड़ा इसके साथ जरा काढ़ा बनवा के ला दो, ये अकेले नहीं बनवा सकेगा। मैं आता हूँ। माजिद, सबा बेटे, मेरे अलावा सलीम का इस दुनिया में और कोई नहीं। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा। आपको कुछ नहीं होगा चाचा जान, बस आप आराम से लेट जाइए। सुनो बेटे, तुम उससे कहना अगर दुनिया में किसी का साथ छूटता है ना, तो ही दूसरे का साथ मिलता है। इसी का नाम जिंदगी। चाचा जान, आपको कुछ नहीं होगा, बस चाचा जान आप आराम से लेट जाइए। बस चाचा जान, चाचा चाचा चाचा, क्या है आपको? चाचा सलीम, चाचा जान। ब्रिज, ब्रिज, तुम्हारे पूरे घर में मुझे यही हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा, इसे यहाँ किसने डलवाया? तुमने? मालती ने। इसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा कमजोर है। हाँ, शायद। ब्रिज, तुमने मुझसे कभी पूछा नहीं कि इंग्लैंड में मेरे दिन कैसे बीते? अगर तुम बताना चाहती हो तो बताओ। तुम सुनना चाहोगे? हाँ जरूर, अगर तुम बताओगी तो। 19 जनवरी। सोचती हूँ डायरी लिखना छोड़ दूँ। न जाने जिंदगी के कितने राज छुपा रखे हैं मैंने इस डायरी में। कभी कभी लगता है फाड़ कर फेंक दूँ इसे, लेकिन प्रेमी का दिया हुआ गुलाब का फूल कोई फेंक थोड़ी देता है, चाहे वो कितना ही सूख कर काला हो जाए, कितना ही जहरीला क्यों ना हो जाए। काफी जहरीला है, लेकिन शहर में दांत कहाँ है? कहाँ है वो जो इस कहानी की सतह में धंसकर उसकी तह तक पहुंच सके? मालती, तुम्हारी वजह से ब्रिज और रुक्मिणी एक दूसरे के पास आ गए हैं। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? मैंने क्या किया है? नहीं मालती,
मैं जानता हूं कि ब्रिज मुझसे जितनी नफरत करता है उतनी ही तुम्हारी इज्जत करता है। इन दिनों में ब्रिज के अंदर कुछ बदलाव नजर आ रहा है और तुम्हारे सिवा कौन उसे समझा सकता है? मैं नहीं जानती, ये तो कोई भी नहीं जानता कि ब्रिज किस वक्त क्या कर जाए। अब तो उसकी किसी बात पर मुझे भरोसा नहीं रहा। ऐसा मत कहो, ब्रिज मेरा भाई है। ऐसा तुम सोचते हो शांति, पर वो? हो सकता है मैं ही गलत हूं। हर बात के लिए अपने आप को कोसना बंद कर दो। अगर तुम समझते हो कि हर गलती की जड़ में तुम हो तो ये तुम्हारी भूल है। कभी कभी तो मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर तुम्हें चाहना मेरी भूल थी तो ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत भूल थी। बेवकूफ लड़की, तुमने अपने आसपास नजर उठाकर तो देखा होता। तुम यकीनन ऑक्सफोर्ड में मुझसे बेहतर लड़कों से घिरी रही होगी। हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो, मगर वो तुम नहीं थे ब्रिज। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। कम से कम उस तरह से नहीं जिस तरह से तुम मुझे प्यार करती हो। हो सकता है आज तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कल करने लगो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम किसी तरह से मायूस हो। मैं जानती हूँ ब्रिज, तुम मुझे कभी मायूस नहीं करोगे। मैं कोई वायदा नहीं कर सकता। ब्रिज, ब्रिज, ब्रिज नहीं, ये मेरे घर में जाओ। तेरी काट डालेगा मैं तेरे को, अगर उसको कुछ हो गया तो। बोल किधर किधर है, किधर है सबा, किधर है सबा, किधर है? बोल मेरे को, बोल मेरे को। तेरी काट डालेगा मैं अगर उसको कुछ हो गया ना। ये सब क्या कर रहे हो तू? ये आदमी सबा को गायब कर दिया। सबा किधर है? क्या बोल रहा तू? अरे सबा को मैं भेजा मौलवी साहब के यहाँ। सबा मौलवी साहब के यहाँ। ये हो गया तू? सबा किधर है? सबा मौलवी साहब के यहाँ मैं भेजा उसको। मैं तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मौलवी साहब को अचानक कुछ हो गया। मैं इधर जल्दी आओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जल्दी आओ। क्या हुआ? मानती तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? हाँ, चलो इसे अंदर ले चलते, चेकअप करना होगा। चलो चलो मानती, कम ऑन। चल्लू कैसा है? कैसा है? मैं देख कर आती हूँ। हौसला रखो सलीम। सभी कहते हैं हौसला रखो, कितना आसान होता है हौसला रखना।
सलीम कैसा है? माफ करना साहब, मैं आपे में नहीं था। वो सभा घर में नहीं थी और मैं पागल हो गया था। बहन जब घर में ना हो तो कोई भी भाई पागल हो जाता है, और खास तौर से तब जब बहन पर खतरा हो। मैं तुम्हें कोई दोष नहीं देता माजिद। वैसे जिस बात का तुम्हें डर था, बीते हुए कल में ना हुआ हो तो कौन जाने आने वाले कल में हो जाए। तुम्हारा डर जरूरी और जायज भी, ध्यान रखना इस बात का। सलीम, मुझे काफी धक्का लगा ये सुनकर। मौलवी साहब इतने बीमार थे, पता भी नहीं चला। यहां सभी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। मैं अगर कोई काम आ सकूं तो। शांति बाबू, आप यहाँ आए इतना ही काफी है, शुक्रिया। नहीं सलीम, नहीं। मुझे गैर नहीं, अपना ही समझो। तुम्हारे दुख में मैं उतना ही शामिल हूं जितना कि तुम्हारा कोई अपना। देखो सलीम, जो आपके लिए सब कुछ करता है, वो जब जाए तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप उनके लिए भी कुछ करें। तुम खर्चे के लिए चिंता मत करना। मौलवी साहब हमारे अजीज थे। शांति बाबू, मेरे अब्बू ने जीते जी किसी का एहसान नहीं किया था। अब उनके जाने के बाद मैं किसी का एहसान उन पर लाद दूं, ये नामुमकिन है। सलीम, मैं अब जतलाना क्या चाहते हैं? मैंने भी अपने पिता को खोया है सलीम। ए सुमन, ये सामान रखवा दे। क्या है ये? खाना आया है। अब आज से 40 दिन तक हवेली से खाना यहाँ आएगा। आओ मेरे साथ। कैसी हो सुमन? सब ठीक है ना? हाँ साहब। मौलवी साहब के लड़के का और अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ साहब। चलो रुकमनी। नहीं, मुझे सबा से कुछ बातें करनी है। बहुत दिनों से सुमन की कोई खबर नहीं मिली थी, इसलिए मैं पूछ रहा था। तुम दोनों ने शादी कर ली? नहीं साहब। नहीं? क्यों? शायद ऐसे माहौल में ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए था। अपना ख्याल रखना, और किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमें जरूर बताना। बैठो। अफसोस है मुझे, ख्याल रखना।
तू गुपचुप काय को बैठला है? हाँ? काय को? नहीं तो? अरे नहीं तो बोले तो? अरे तू मेरे को लेकर आया ना, तू बोला मुझसे कुछ बात करने का है, इधर आके बैठा। सोच रहा है तू? ए माजे, अरे तेरे को कोई चिंता फिक्र है तो बोल ना मेरे को काहे को नहीं बोलता तू? कौन बोला तेरे को? अभी मेरे को कौन बोलेगा? मैं येड़ा है क्या? मेरे दिमाग में भेजा नहीं क्या? अरे दिखता है मेरे को ना। मैं सलीम के बारे में सोच रहा था। क्या हो क्या गया उसको? अभी उसमें हम लोग क्या करेंगे? वो तो हमारे हाथ में नहीं ना। मौलवी साहब के अलावा उसका कोई था भी नहीं। कोई अपना मर जाए तो बहुत तकलीफ होता है, कोई आखिरी अपना मर जाए तो ऐसा मेरे साथ हो गया तो क्या येड़े के माफिक सोचता है तू? हाँ, तो साथ में थोड़ी मर जाएंगे। मर जाएंगे या मार डालेंगे। किसको? मेरे को नहीं मालूम। अरे सबा, आओ ना। नहीं, मुझे तुमसे कुछ कहना है सलीम। ऐसे क्या कहना है? खैर बोलो। चाचा जान जाने से पहले मुझसे कह गए, वो चाहते थे मैं तुम्हें बताऊं कि इंसान का जब कुछ छूटता है तो उसके बदले में उसे कुछ मिलता भी है। वो शायद तुम्हें बताना चाहते थे कि जिंदगी से नाउम्मीद मत होना। ये कहना आसान है। माफ करना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन जिस हालात से मैं गुजर रहा हूं। मैं समझती हूँ सलीम। सबा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम अब भी मुझसे नाराज हो? नहीं, मैं शायद तुमसे बहुत गलत तरीके से पेश आई, लेकिन तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो ये सुनकर मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। पता नहीं क्या गलतफहमी हो गई थी। देखो सलीम, तुम बहुत अच्छे हो और मैं समझती हूँ कि इस अकेलेपन में तुम्हें किसी की जरूरत है। और चाचा जान ने भी कहा था कि जब कोई बिछड़ता है तो कोई मिल भी जाता है। लेकिन सलीम, एक बात समझ लो, जो तुम्हें मिलना है वो मैं नहीं हूं। वो मैं कभी नहीं बन सकती। क्या हो रहा है रे शिवम? तू क्यों इतना चिंता फिक्र करती है? सब ठीक हो जाएगा। सलू बेचारे एकदम अकेला ही छूट गया। समझता है मैं, सबको यही चिंता फिक्र है। तेरे को, माजिद को, मेरे को। पर हिम्मत रख। देख, इस दुनिया में जो पैदा हुआ है एक ना एक दिन उसको बनने का भी है ना। पर अच्छा लोग ही क्यों मरता है? मौलवी साहब ही क्यों गया? क्या बुरा किया था सलू ने किसी का? अभी इतना मत सोच सुमन।
जो होना था हो गया। अभी सबके साथ एक ना एक दिन तो ऐसा होता है ना। पर ऐसा ही क्यों होता है? क्यों होता है जो पगला बोलता है? पगला बोला सब बर्बाद हो जाएगा, सब अच्छा ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ बुरा ही रह जाएगा। ऐसा ही क्यों होएगा शिवम? अरे नहीं होएगा ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होएगा। येड़ी है तू। पर ऐसा ही हुआ है। मैं कभी नहीं मानी पगला की बात। मैं बोली उसको तू झूठ बोल रहा है करके, पर वो बोला मेरे को, वो बोला वो सच हो रहा है। वो बोला था वो हर पल याद आएगा जिसे तूने चाहा, तो शायद आ भी जाए, पर वो ना होगा, क्योंकि वो नहीं है, वो कहीं नहीं है, वो किसी के साथ नहीं है, क्योंकि शिवम को खत्म होना है और वो खत्म होगा। क्या बोला वो तेरे को? अरे बोलना, क्या बोला वो तेरे को? मेरे को नहीं मालूम।